बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, इंडिया को लद्दाख के मामले पर जो शिकस्त हुई है उसके बाद नए मामला सामने आते जा रहे हैं। इंडिया के दिफाई तजियाकारों के मुताबिक इंडिया चाइना का बराह रास्त मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं, जिसके बाद भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है और साथ में सीपैक के खिलाफ भी प्रॉक्सी जंग की बातें की जा रही हैं। इस सूरत हाल में चाइना के हेलीकॉप्टर्स भी लद्दाख में उतरना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान ने पाक ईरान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रखा है। सवाल ये पैदा होता है कि हर हिस्से में हो क्या रहा है। आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की चीखें निकलवाता है और हमने दुश्मन की चीखें निकलवाते रहना है। ख़वातीन हज़रात, चाइना और भारत के फौजी अहदेदारान की बातचीत नाकाम होने के बाद चीन के सरकारी अखबार ने खबर दी है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडिया के साथ बढ़ते तनाव के पेश नज़र हाई एल्टीट्यूड पर जंग की तैयारी शुरू कर दी है और साथ में एक वीडियो भी रिलीज। चीन ने बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक्स और दीगर मिलिट्री व्हीकल्स के साथ जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं और फौजियों को भी मिशन की जानिब रवाना किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि ट्रॉलर पर टैंक्स लोड करके उन्हें भी बुलंद मुकामात पर भेजा जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स नामी अखबार कहता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने बुलंद मुकामात पर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं और उसका मजीद कहना था कि ये आम फौजी मशकें नहीं हैं, बल्कि ये लार्ज स्केल मैन्योर ऑपरेशन है जिसमें हजारों पैराट्रूप्स और आर्म्ड व्हीकल्स को बुलंद मुकामात यानी शुमाल मगरबी रीजन की तरफ भेजा जा रहा है और ये जंगी काफिले चाइना के मरकजी सूबे हुबाई से रवाना किए गए थे। अखबार का मजीद कहना था कि यह पूरा प्रोसेस महज चंद घंटों में कंप्लीट हुआ, जो कि चाइना की काबिलियत का मजहर है। यानी चाइना ने इस वक्त क्विक फोर्स तैयार कर ली है और इस क्विक रिस्पांस फोर्स का काम यह होगा कि खतरे की सूरत में सिविलियन एयरलाइंस और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे के थ्रू हजारों पैराट्रूप्स को महज चंद घंटों के नोटिस पर महाज पर भेजा जाए ताकि भारत को सरप्राइज दिया जा सके, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि जंग के खतरात के पेश नज़र एक नई डॉक्ट्राइन चाइना ने वाज़ेह कर दी है, जिसके तहत आनन फानन हजारों फौजियों को पहाड़ी मकामात पर भेजकर भारत से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसका मुजाहरा गुज़िश्ता दिन चाइना ने कर दिया है। ये मशकें उस वक्त की गई जब एक दिन पहले चीन ने भारत को बड़ी धमकी दी थी कि वो 1 इंच भी भारत को नहीं देगा और वो डी एस्केलेशन पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जमीन उसे वापस नहीं मिलेगी। जिसके बाद भारत ने अगले दिन बिल्डअप करना शुरू किया और लद्दाख पर टैंक्स पहुंचाने शुरू किए, जिसमें कई दिन उसे लग गए, जबकि चाइना ने महज चंद घंटों में मोबिलाइजेशन कंप्लीट की। इससे पहले आपको ये बताया था कि चाइना ने बुलंद मकामात पर लड़ने वाले हथियार भी तैयार किए हैं, जो हाल ही में मशकें हुई हैं उसे मोबिलाइजेशन ऑपरेशन का नाम दिया गया है। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया का कहना है कि चाइना ने हेलीकॉप्टर्स की एक बड़ी खेप ईस्टर्न लद्दाख पर भी पहुंचाना शुरू कर दी है और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के ऊपर परवाजें की जा रही हैं। इससे पहले भी चीनी हेलीकॉप्टर्स उस रोड तक जा पहुंचे थे जो इंडिया तामीर कर रहा था, जिस पर भारतीय फ़िज़ाइया को अपने जहाज भेजने पड़े थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब होने क्या जा रहा है और भारत लद्दाख पर शर्मनाक शिकस्त के बाद क्या करने का इरादा रखता है। इस वक्त भारत 2 गैर फौजी ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहेगा। एक ऑप्शन ये है कि चाइना का मुआशी बायकाट किया जाए, दूसरा ये कि तिब्बत में दलाई लामा के जरिए हालात खराब करवाए जाएं। पहला ऑप्शन यानी मुआशी बायकाट वाला ऑप्शन भारत के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भारत की 72% GDP का ताल्लुक चाइनीज प्रोडक्ट से हासिल होने वाली आमदनी से, जबकि भारतीय मसनूआत का किरदार महज 15% तक है। इसका मतलब है कि भारत चाहकर भी चाइना का बायकाट नहीं कर पाएगा और इंडिया में हर दूसरा या तीसरा शख्स चाइना के स्मार्टफोन्स और ऐप्स यूज कर रहा है। और भारत के नवाकफू ने ट्विटर पर गुज़िश्ता दिनों बायकाट चाइना की मुहिम भी चलाने की कोशिश की, जबकि अमेज़न पर बायकाट चाइना के नाम की टोपियां भी फरोख्त के लिए पेश की गई, लेकिन पता चला कि ये टोपियां भी चाइना में ही बनी हुई हैं, जिस पर भारतीयों का मुंह इतना सा रह गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चाइना के साथ आखिर क्या करना है। जबकि भारत की यहाँ तिब्बत वाले ऑप्शन की भी बातें की जा रही हैं, वो ये कि तिब्बत की जलावतन हुकूमत जिसका सरपरस्त दलाई लामा है उसको चाइना के खिलाफ किसी तरह इस्तेमाल किया जाए और अभी से ही दलामा लाई के नाम से बयान सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया पर चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तिब्बत चाइना का नहीं है, बल्कि ये आज़ाद रियासत है। और इस तरह गोया चाइना को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर लद्दाख पर पेशकदमी की गई तो तिब्बत में अलहदगी पसंदों को सपोर्ट किया जाएगा। यानी भारत जिस तरह अफगानिस्तान को यूज करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है, अब दहशतगर्द मुल्क भारत वही हरकत तिब्बत में करने की कोशिश करेगा और दहशतगर्दी करवाने के लिए दलाई लामा के पैरोकारों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि साथ साथ तिब्बत के इलाके की मजीद अहमियत बढ़ती जा रही है।
द डिप्लोमेट मैगजीन ने आज से कुछ अर्सा पहले खबर दी थी कि तिब्बत के दरिया एशिया के मुस्तकबिल का तयन करने चाह रहे हैं, क्योंकि यहां से एशिया के 10 बड़े दरिया निकलते हैं जो चाइना, इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान तक जाते हैं। वाज़ेह रहे कि चाइना ने 83,000 डैम बना रखे हैं और चाइना ग्रीन एनर्जी की खातिर कोल पावर सिस्टम को खत्म करके हाइड्रो पावर की जानिब अपने आप को शिफ्ट कर रहा है और इस मकसद के लिए तिब्बत के बड़े बड़े पानी के ज़खायर की उससे ज़रूरत होगी। भारत को खतरा है कि तिब्बत में बनने वाले डैम से भारत का पानी कम हो सकता है, इसीलिए उसे तिब्बत के मामले पर परेशानी है। जबकि अगर भारत तिब्बत में दलाई लामा को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो ये भारत को बैकफायर कर सकता है, क्योंकि चाइना ने अपनी फौजें पहले ही तैयार कर ली हैं। अगर भारत प्रॉक्सी वार छेड़ता है तो चाइना सिक्किम के मुकाम पर चढ़ाई करके शुमाल मशरक की रियासतों को अलहदा कर सकता है। इसी तरह भारत में सीपैक के खिलाफ भी इंडियन मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा शुरू है और लद्दाख के मामले से तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी तिब्बत के साथ साथ उसकी नजरें सीपैक पर भी हैं। जबकि दूसरी जानिब भारत ने इल्जाम आयद किया है कि चीन ने मगरबी हिमालय में 38,000 मरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है। दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान हालिया कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात का इनकार किया गया। गुज़श्ता माह भारतीय फौज के रहना अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए चीनी फौज भारतीय हदूद में दाखिल हो गई थी। तफसीलात के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान गुज़श्ता माह से जारी सरहदी तनाज़े के हवाले से भारतीय मीडिया का दावा है कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल कर लिए गए हैं। ताहम इस हवाले से चीन की जानिब से ताहाल कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। इस तनाज़े के हवाले से कौमी अखबार में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मौक़िफ़ है कि भारत के शुमाल मशरक़ी इलाके में 90,000 मरबा किलोमीटर का इलाका उसकी मलकियत है, जबकि भारत इल्ज़ाम आयद करता है कि चीन मगरबी हिमालय में उसके 38,000 मरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। इस सरहदी तनाज़े की वजह से ही दोनों ममालिक के दरमियान कई मरतबा सरहदी इलाकों में कशीदगी पैदा हुई। हाल ही में कशीदगी में दोबारा इजाफा देखने में आया। चीन और भारत की फौज लद्दाख में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल है। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया था कि सैकड़ों चीनी फौजी 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद के साथ मुतनाज़ जोन में दाखिल हो गए। दोनों ममालिक के अफवाज लद्दाख की वादी गलवान में हैमाजन हुए और एक दूसरे पर मुतनाज़ सरहद पार करने का इल्ज़ाम आयद किया था। चीन की जानिब से तकरीबन 80 से 100 टेंट नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि भारत की जानिब से भी 60 हैमे लगाए गए हैं। बताया गया कि सरहद पर तनाज़े की असल वजह भारत की जानिब से सड़कों और रनवेज की तामीर है और हाल ही में इतला आई है कि पाक ईरान बॉर्डर पर एक बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए BLA के दहशतगर्दों का सफाया किया जा रहा है जो कि पहाड़ों में पनाह लिए हुए हैं और उसे ग्राउंड जीरो क्लियरेंस ऑपरेशन कहा जा रहा है। इंटेलिजेंस इतलात थी कि केज, पंजकोर और गवादर में कुछ दहशतगर्द जिन्हें भारत की सपोर्ट हासिल है उन्होंने पनाह ले रखी है, जिसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। यानी भारतीय दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से सफाया किया जा रहा है, जो कि सीपैक को भारतीय इमा पर निशाना बनाते रहे ताकि सीपैक के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। और मौजूदा चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसके बाद ये ऑपरेशन इंतहाई नागजीर हो चुका था। दूसरी जानिब कोरोना वायरस ने इंडिया की बढ़ती हुई GDP को ब्रेक लगा दी है। इंडियन मुसलमानों के साथ उसने जो सलूक रवा रखा है उसका रद्दमल भी गुज़श्ता आयाम में सबने देखा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान आर्मी उसके ड्रोन गिरा रही है। ये सब हजीमतें इंडियन आर्मी और उसकी सिविलियन क़यादत से बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए पाकिस्तान को खतरा है कि वो बनाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं और ऐसी ओछी और नारवा हरकत का इर्तिकाब ना कर बैठे जो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल ना हो। पाकिस्तान अगर चाहता तो गुज़श्ता बरस 26 और 27 फरवरी के दरमियान शब बाला हिसार पर हमले के जवाब में न सिर्फ कश्मीर के मुतनाज़ इलाकों पर बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों पर भी वार कर सकता था, लेकिन ये एक खुली जंग का मंजरनामा होता जिसमें तरफैन का बुरी तरह नुकसान होता। न जाने लाला जी को कब समझ आएगी कि उसके वो दोस्त जो आज उसको अंदर या बाहर से हलाशिर दे रहे हैं, उस जंग के बाद फतह का जश्न वो मनाएंगे, इंडिया नहीं। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।